इनके साथ मुसलमान भी ऐसे सिपाही थे, ऐसे अधिकारी थे जिन्हें देश के सर्वोच्च जो है पुरस्कार मिले अपनी वीरता के लिए, अपनी बहादुरी के लिए, अपनी जांबाजी के लिए। और क्या हम कैप्टन हनीफुद्दीन जिन्हें वीर चक्र दिया गया पॉस्थ्यूमस, उनको आज नहीं याद कर सकते थे? क्या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और इदारों को उनकी वीरता की आज बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या सिंपोजियम और सेमिनार्स नहीं होने चाहिए थे? ये जरूरत है, डिमांड है, आप इस चीज को क्यों नहीं करते हैं? आज 26 जुलाई है और देश में आज के दिन की बड़ी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज ही के दिन, आज से ठीक 25 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध जब इन्फिल्ट्रेटर्स और आतंकवादियों की शक्ल में पाकिस्तान की आर्मी लद्दाख के कारगिल जिले में आ गई थी, और कारगिल क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण चोटियां थी, जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और उसके बाद देश ने ऑपरेशन पराक्रम विजय चलाया और फिर देश ने 26 जुलाई के दिन पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में 527 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ने अपनी शहादत दी और 1300 से ज्यादा सोल्जर जो है घायल हुए। हालांकि पाकिस्तान के मरने वाले जो सैनिक थे उनकी संख्या हजारों में थी, घायलों की भी असंख्य तादाद थी। कि कितने लोग घायल हुए आज तक उसका कोई ऑफिशियल डाटा पाकिस्तान की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन हम आज एक सवाल उठाना चाहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उठाना चाहते हैं कि ये एक ऐसा पर्व है, ये एक ऐसा पर्व है कि इंडियन आर्मी एक्चुअल में सही मायनों में आप कह सकते हैं कि सेकुलर आर्मी है। यहाँ पर मजहब की बुनियाद पर कोई सोल्जर्स नहीं होता है, वो देश के लिए लड़ाई लड़ता है, वो किसी धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ता है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो तमाम आपको इस तरीके की पोस्ट मिलती हैं, जब ये बात आपको पढ़नी पड़ती है कि कारगिल की विजय हो, वहां पर आपने मुसलमानों ने किसी तरीके की कोई कुर्बानी नहीं दी, मुसलमान देश का विरोधी है, इस तरीके की बातें जब आप देखते हैं तो आप अपने चीजों से जानकार क्यों नहीं है? आप ही के समाज के लोग, आप ही के धर्म के लोग इस सेना के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, और ये कुर्बानी जो है देश के लिए देते हैं, अपने मजहब के लिए नहीं देते हैं। और हम भारत की जो डाइवर्सिफाइड यूनिटी है, जो भारत की डाइवर्सिटी है, उसी तरीके से इंडियन आर्मी जो एक गुलदस्ता है, और ये सेकुलरिज्म को सही रिफ्लेक्ट करता है कि वहां पर जाने के बाद, आर्मी में जाने के बाद जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, लोग अपने मजहब से ऊपर उठ करके मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हमें क्या अपने हीरोज को नहीं याद करना चाहिए? क्या हमें कारगिल की जो लड़ाई हुई, यकीनन बहुत से लोगों ने ट्वीट कर दिया, बहुत सारी चीजें उसमें कह करके औपचारिकताओं को निभा। आपको ये जानना चाहिए कारगिल की लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें कि पॉस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र दिया गया, इसी तरीके से लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को भी जो है पॉस्थ्यूमस जो है परमवीर चक्र दिया गया। ग्रेनेडियर वीरेंद्र सिंह यादव जी को भी जो है परमवीर चक्र दिया गया। इसी तरीके से मेजर राजेश सिंह थे, उनको परमवीर चक्र, उनको महावीर चक्र दिया गया। इनके साथ मुसलमान भी ऐसे सिपाही थे, ऐसे अधिकारी थे जिन्हें देश के सर्वोच्च जो है पुरस्कार मिले अपनी वीरता के लिए, अपनी बहादुरी के लिए, अपनी जांबाजी के लिए। और क्या हम कैप्टन हनीफुद्दीन जिन्हें वीर चक्र दिया गया पॉस्थ्यूमस, उनको आज नहीं याद कर सकते थे? क्या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और इदारों को उनकी वीरता की आज बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या सिंपोजियम और सेमिनार्स नहीं होने चाहिए थे? ये जरूरत है, डिमांड है, आप इस चीज को क्यों नहीं करते हैं? आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में से अपने आप को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि लांस नायक मोहम्मद फिरदौस खान, उनको वीर चक्र इसी कारगिल की लड़ाई में दिया था। उन्होंने अपनी बहादुरी के साथ जिस तरीके से अपनी जान दिया है, वो देश के लिए दिया है, वो अपने धर्म के लिए नहीं दिया है। उनके सामने उनका धर्म आड़े हाथों नहीं आया, और पाकिस्तान की तरफ से चलने वाली गोलियां हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं कर रही थी, और इधर से जाने वाला जवाब भी जो है वो ये नहीं देख रहा था कि सामने वाला मुसलमान है। आप ये बात जब तक आप लोगों को नहीं बताएंगे तब तक आपकी बात कौन रखेगा? हमारी सेना सेकुलर है, लेकिन समाज में अगर लोग हैं जो आप पर सवाल उठा रहे हैं तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि कैप्टन हनीफुद्दीन कौन थे। आप अब्दुल हमीद को जानते हैं, वीर अब्दुल हमीद को जानते हैं, लेकिन ऐसे वीर अब्दुल हमीद भारतीय सेना में कितने हैं आपको जानना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में फ्रीडम फाइटर्स, 15 अगस्त आ रहा है, आप कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई शुरू करी जो सिर्फ मुसलमान थे? शुरुआत रखी, फाउंडेशन रखी, लेकिन आप नहीं बताते हैं। आपको ना अपनी तारीख का इल्म है और ना आप दूसरे की तारीख को जानने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, और यही गैप जब तक हम ब्रिज नहीं करेंगे, जब तक हमारे साथ मेल ट्रीटमेंट होता रहेगा, हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता रहेगा। हमको बताना पड़ेगा कि सिपाही जब्बार खान ने किस तरीके से अपनी जान दी, शहादत पाई, और उनको सरकार ने वीर चक्र दिया पॉस्थ्यूमस, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है,
जिन्होंने मजहब के लिए अपनी जान नहीं दी है। और हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरीके से है और उस गुलदस्ते की सच्ची नुमाइंदगी इंडियन आर्मी करती है, जिसमें हर मजहब, हर धर्म, हर कास्ट के लोग हैं, लेकिन वहां जाकर के वो अपनी जाति से, अपने धर्म से ऊपर उठ करके, अपने अपने क्षेत्रों से ऊपर उठ करके वो एक इंडियन के तौर पर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, सच्चे अर्थों में सेकुलर होता है। उसके लिए सिर्फ मुल्क ही उसका सब कुछ होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी जिंदगी का मकसद होता है कि अपने मुल्क की, अपनी नेशनलिटी की, अपनी सॉवरेनिटी की हमको हिफाजत करनी है, चाहे उसके लिए हमारी जान जाए, हंसते हंसते हम जान दे देंगे। और हमारे जो ये हीरो हैं, हमें अगर कैप्टन विक्रम बत्रा को हम अगर याद कर रहे हैं तो हमें कैप्टन हनीफुद्दीन को भी याद करना होगा, हमें बताना होगा। आप क्यों नहीं बताते हैं? मैंने वेट किया, देखा शायद कोई इस तरीके का सिंपोजियम, कोई सेमिनार किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने किया हो, नहीं हुआ, होना चाहिए। हमको हर देश के इवेंट पर पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। हम देशभक्त हैं, ये देशभक्ति पर सवाल नहीं है, लेकिन हम अगर देशभक्त हैं, अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो आपको उस धर्म की प्रक्रियाओं को फॉलो करना पड़ता है। आप अगर हिंदू हैं तो आपको मंदिर जाना पड़ता है, आपको हिंदू धर्म की जो मूलभूत विश्वास है उस पर विश्वास रखना पड़ता है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको नमाज पढ़ना है, आपको ईमान रखना है। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी होने का जज्बे का इजहार करना कोई गुनाह नहीं है, और ये करना होगा और करना चाहिए, और बहुत से मुसलमान करते हैं। लेकिन जो लोग लीडरशिप में हैं वो वहां से मैसेज दूर तक जाता है। इसलिए मेरा ये अपना असेसमेंट है, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा मकसद है वो ये है कि टू इंटीग्रेट द कम्युनिटी। एक देश के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के जो बीच की दीवार है उसको गिरा करके देश को इंटीग्रेट कर दिया जाए, हम सब इंडियंस हो जाएं, सब अपने अपने मजहब पर रहें, अपने अपने अकीदे पर रहें, अपने अपने विश्वास पर रहें, और उसके साथ साथ भारत एक भारतीय के रूप में रहें। जिस चीज़ को हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हम एक मुत्तहिदा कौमियत की वकालत करते हैं, यकीनन ये मुत्तहिदा कौमियत की वकालत का ही एक जीता जागता सबूत होगा जब हम इस तरीके के अपने अमल को पेश करेंगे, सामने लेकर के आएंगे। आज 15 अगस्त आने वाला है, कुछ दिनों में 15 अगस्त होगा। हम गांधी जी को याद करें, हम सरदार पटेल के कंट्रीब्यूशन को याद करें, लेकिन साथ ही साथ हम मौलाना आज़ाद से लेकर के वो सारे हज़ारों जो मुसलमानों ने जान दी देश की आज़ादी के लिए, उन माल्टा में जो लोग शहीद किए गए, जो लोग काले पानी की जिनको सजाएं हुई, उनके किस्से, कहानियाँ और उनके वाक़यात हम अगर लोगों तक लेकर नहीं आएंगे, हम नहीं बताएंगे, तो लोगों को कैसा पता लगेगा? आप कहते रहिए कि साहब हर नीम के पेड़ पर जो है दिल्ली तक जो है मुसलमान टंगे हुए थे, उनकी तहकीक कौन करेगा? उनकी तहकीक हम ही को आपको करनी है। हमको बताना पड़ेगा कि इतने मुसलमान थे, उनमें से ये यहाँ के थे। अगर हम तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें किताबों में कलमबंद हैं, सिर्फ उसको निकाल के लाना है, उसको हिंदुस्तान की आम ज़बान में हिंदी में लाना है, इंग्लिश में लाना है, और उर्दू में भी लाया जाए। तो बहरहाल आज पूरे देश को गर्व होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी आर्मी ने किस तरीके से दुश्मन के नापाक इरादे को नापाक कर दिया और मुल्क को की जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उसकी हिफाजत करी। और ऐसा करते हुए जो सेना के जो सिपाही थे, जो सेना के जो अधिकारी थे, उनके किसी भी उनके बीच में जो उनके आपस के कोऑर्डिनेशन थे, उनमें आपस में एक दूसरे में डाउट नहीं था। ये उनकी ट्रेनिंग, ये उनकी आपस में समझदारी, ये उनकी आपस में मोहब्बत को दिखाता है कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, इंडियन आर्मी के अधिकारियों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी जब वो कारगिल की फाइट कर रहे थे, तो उनके बीच में उनके मजहब उनके लिए किसी तरीके का डाउटफुल नहीं थे कि उनका धर्म उनके लिए उनको डाउटफुल बना रहा हो। और फिर उन्होंने सामने वाले के मजहब को देख करके नहीं, बल्कि मुल्क को देख करके गोलियां खाई और गोलियां चलाई। ये मैसेज हमको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। और ये इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत से लोग कम देखते हैं। आप लोग जो है कमेंट ज़रूर करें, हमारा प्रयास कैसा है वो आप ज़रूर बताएं। अगर मेरी बात से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँची है तो उसके लिए मैं माज़रत भी करता हूँ, माफ़ी भी चाहता हूँ। थैंक यू।